नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये HP का लैपटॉप है और HP का लैपटॉप में कैसे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे इसके पर आज वीडियो पे दिखाते हैं। सबसे पहले जो है कि आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद पावर ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स जो है कि F9 प्रेस करिएगा, ठीक है। और पेन ड्राइव बूटेबल होना चाहिए और यहाँ पे जो आया है फ्रेंड्स USB जो आपका पेन ड्राइव बूटेबल था उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर किए, ठीक है। उसके बाद जो करना फ्रेंड्स देखिए, बने रहे मेरे चैनल पे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है कीबोर्ड का लेआउट, यहाँ पे जो है कि आप लोग सेट कर सकते हैं एंड लैंग्वेज को भी यहाँ पे जो है कि सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि इंडिया वाला जो है कि सिलेक्ट कर लेना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इंग्लिश इंडिया यहाँ पे जो है कि चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे जो है कि आपको देखिए यहाँ पे इंग्लिश इंडिया है, इसको चूज करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स इंस्टॉल का ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास HP का न्यू लैपटॉप है तो उसको कैसे विंडोज इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है फ्रेंड्स, ये एक्सेप्ट करके जो है कि नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ उसके बाद देखिए कस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका हार्ड ड्राइव शो नहीं कर रहा है। तो नीचे देख सकते हैं कि ड्राइवर का ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो है कि आपको लोड ड्राइवर्स, इसको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ब्राउज करना होगा। ब्राउज करने के बाद फ्रेंड्स देखिए मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसी में एक फाइल हम रखे हुए हैं, उस फाइल को यहाँ से ब्राउज करके लाना होगा, ठीक है। तो चलिए उसको ब्राउज करके लाते हैं। ब्राउजर में जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ब्राउज करने के बाद जो पेन ड्राइव मेरा यहाँ बूटेबल पेन ड्राइव है उसमें जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं 2 फाइल है, जिसमें से एक फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये फाइल कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे देंगे। इसको आपको अगर विंडोज़ 10 लेटेस्ट वर्जन अगर सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो ये जरूरी पड़ेगा, ठीक है। इसका ज़रूरत पड़ेगा, लेनोवो हो चाहे डेल या HP या किसी भी सिस्टम पे। यहाँ पे देखिए जो आया है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो है कि आपको नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं 30 से 40 सेकंड के अंदर में जो है कि आपका देखिए हार्ड डिस्क का डेटा यहाँ पे शो होने लगा, ऑल ड्राइव्स। तो जो भी ड्राइव्स है आपको C ड्राइव जैसे मुझे यहाँ पे फॉर्मेट करना है, तो जो है कि फर्स्ट जो है कि सिस्टम वाला है उसको भी डिलीट कर देते हैं और जो है कि जो C ड्राइव है यहाँ पे आपको देख लीजिएगा आपका, ताकि डेटा लॉस ना हो। और फॉर्मेट करने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी डेटा होगा उसको पहले कॉपी करके रख लीजिएगा, उसके बाद जो है कि फॉर्मेट करिए, क्योंकि एक बार फॉर्मेट हो जाने के बाद आपका सारे डेटा लॉस्ट हो जाएगा डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट का और C ड्राइव का। तो देखिए यहाँ पे जो C ड्राइव में सारे डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पे न्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स। न्यू करने के बाद अप्लाई कर देते हैं। जो ड्राइव सेम टू सेम साइज रखेंगे, साइज में कोई डिफरेंस नहीं करना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको इतना ही चाहिए, आपको जितना चाहिए आप अपना कर सकते हैं। उसके बाद जो है जिसमें इंस्टॉल करना उसको एक बार फॉर्मेट में क्लिक करके फॉर्मेट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। इतना ही फ्रेंड्स करना होगा और ये बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। और बूटेबल पेन ड्राइव कैसे मिलेगा आप लोग को जो है कि आई बटन में दे देंगे लिंक, वहाँ से जाके आप लोग जो है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करते हैं वीडियो देख के बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिएगा। और विंडोज़ 10 कहाँ से मिलेगा उसके लिए भी लिंक मैं भेज दूंगा, आप जो है कि उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और विंडोज़ 10 का जो ड्राइवर का जो प्रॉब्लम आ रहा था इंस्टॉलेशन में, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से लेके अपना जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाइएगा उसमें कॉपी करके रख लीजिएगा, ताकि अगर लेटेस्ट वर्जन ऑफ अगर कोई भी लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़े तो आपको वो चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि सारे कॉपिंग हो गया। कॉपिंग होने के बाद फ्रेंड्स रिस्टार्ट लिया है, रिस्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और बने रहे मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ अपना दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए। देखिए ये जो है यहाँ पे रिस्टार्ट होने के बाद फ्रेंड्स स्टार्टअप हो रहा सिस्टम, थोड़ा सा बहुत फास्ट होता है क्योंकि आजकल SSD सिस्टम में काफ़ी तेज़ इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉल्ड हो जाता है बहुत कम समय में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है कि आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का आया था फ्रेंड्स, यहाँ रीजन सिलेक्शन का है। तो यहाँ जो है कि आपको इंडिया अपना जो भी कंट्री होगा आपका तो उसको सिलेक्ट करके इसको जो है कि नेक्स्ट कर देना होगा। कीबोर्ड लेआउट यहाँ पे और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और या तो यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है कि इंटरनेट के लिए बोल रहा तो मैं बाद में कनेक्ट कर लूँगा, लिमिटेड कनेक्टिविटी में अभी जो है कि इंस्टॉलेशन में कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन तो फिर बाद में मैं अपना जो भी ड्राइवर्स वगैरह सब अपडेट कर लूँगा। तो अभी इंटरनेट का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आ गया हुज गोइंग दिस साइट्स। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना चाहते हैं वो नाम लिखने के बाद फ्रेंड्स जो है कि
नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, चूज या प्राइवेसी सेटिंग्स डिवाइस, इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, सारे प्राइवेसी सेटिंग्स को एंड एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बने रहिए, यहाँ पे करीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर में आपका सिस्टम जो है कि रेडी है। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो यहाँ पे करीबन जो है कि कंप्लीट होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स कितना आसानी से विंडोज़ 10 आप लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि विंडोज़ 10 में डालने की कोशिश किया, मुझे हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बट ये वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स कैसे लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।